भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो पैसा आंगनबाड़ी बहनों को न जाने कब मिल जाना चाहिए था, वो पैसा अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूं कोविड-19 के समय जो बहनों ने काम किया था, उस मेहनत का जो पैसा है वो अभी कहीं कहीं बहनों को नहीं मिला है। जिस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सोनभद्र जिले के हैं, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक लेटर भेजा है। राजेश कुमार खैरवार हैं, जो कि आपके डीपीओ हैं सोनभद्र जिले के, और उन्होंने 19 जुलाई को अभी आपका कल ही परसों ही आप कह सकते हैं कि ये लेटर टाइप करके भेजा है। और आपको बताना चाहेंगे, चूंकि डीपीओ आपके बाल विकास विभाग के हैं और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य विभाग के होते हैं, तो ये पैसा जो है कोविड-19 सर्वे वाला वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलना था। अब ऐसे में काफी जगह बहनों को यह पैसा नहीं मिला है, जिस पर श्रीमती प्रतिमा सिंह, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 96 जो दिनांक 14 जुलाई को उन्होंने जारी किया था, उसमें उन्होंने अवगत कराया है कि जो है यहां पर AAA की बैठक और कोविड-19 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए गए सर्वे की जो धनराशि है उसका भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा भुगतान कराने हेतु अनुरोध भी किया गया, साथ ही भुगतान न होने की दशा में आंदोलन करने हेतु पत्र प्रेषित भी किया गया। अतः उक्त पत्र संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का AAA की बैठक और कोविड-19 सर्वे का भुगतान इसको नियमानुसार कराने का कष्ट करें। तो यहां पर साफ शब्दों में डीपीओ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सोनभद्र में कह दिया है कि जो है यहां पर कार्यकर्तियों को इस पैसे का भुगतान करो, AAA की बैठक का प्लस जो है यहां पर आपका कोविड-19 सर्वे का। अब देखते हैं यहां के जो आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो काम को कितना जल्दी करते हैं, और करते भी हैं या फिर इस मैटर को अनसुना करते हैं, क्योंकि अभी तक पैसा ना देना कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि लापरवाही बरती गई है। अगर यही पैसा तमाम जिलों में मिल चुका है तो इनके जिले में क्यों नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, अगर कहें कि बजट नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो क्यों नहीं मंगाया, क्यों नहीं? जब बाकी जिलों में अगर मंगाया गया, बाकी जगह पैसा डल गया, तो वहां क्यों नहीं डाला? अगर कोई कर्मचारी मेहनत करेगा रात दिन और विषम परिस्थितियों में भी करेगा, तो ऐसे में अगर उसको भुगतान नहीं होगा उसके कार्य के मेहनताने का, तो फिर वो आगे से कामों को कैसे करेगा? और वैसे भी आप गैर विभागी होकर के बहनों से काम ले रहे हैं। जो भी काम कराया गया वो हमारे विभाग का नहीं था, और फिर भी जो है काम लिया गया, बहनों ने किया, और फिर भी मेहनताना नहीं दिया जा रहा, तो ये एक बड़े शर्म की बात है। ऐसे में शोषण काफी जगह हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी चरम सीमा पर बना रहता है। काफी बार आशा बहनें कहती हैं कि जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, यानी उनके वहां पर जो है उनके वहां पर उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, फला फला चीजों के नहीं दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन बावजूद इन चीजों के शोषण उनके ऊपर खत्म नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं प्रतिमा सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं वहां पर, और उन्होंने यही लेटर 14 जुलाई को देखिए भेजा था। और श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो भी रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में है, वहां के आंगनबाड़ी का पिछले कई बार से पारिश्रमिक न मिलने के संबंध में उन्होंने लेटर टाइप किया था, और AAA की बैठक और कोविड-19 में आंगनबाड़ी कोविड का सर्वे का पैसा, इसके बारे में उन्होंने मांग की थी और आंदोलन की भी चेतावनी उन्होंने दी थी। लेकिन इन चीजों के बावजूद देखो यहां पर लिखा है, श्रीमान जी से अनुरोध है कि आंगनबाड़ियों का भुगतान नहीं किया गया, तो जो है यहां पर बाध्य होकर के 28 जुलाई से जो है आंगनबाड़ी बहनें कार्यालय का घेराव करेंगी और जिम्मेदारी संपूर्ण आपकी होगी। तो आप देखिएगा इस तरह से, और फिर भी अभी तक जो है संज्ञान शायद नहीं लिया गया, बस लेटर टाइप करके भेजा गया। अब देखते हैं 28 तारीख के पहले बहनों को यह पैसा AAA की बैठक का और प्लस जो है कोविड-19 सर्वे का वहां पर पहुंचाया जाता है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं, और उस पर फिर आगे कार्रवाइयां विभाग प्रशासन क्या करेगा वो आगे देखा जाएगा। इधर देखते हैं सरिता भारती आती हैं आजमगढ़ से, और उन्होंने अपने वहां से कि ये हमें कागज पर लिख करके भेजा है। इनका कहना, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं सरिता भारती ब्लॉक वगैरह तहबरपुर तहसील जो कि इनकी पड़ते जो है निजामाबाद आजमगढ़ जिला है और उत्तर प्रदेश से आती हैं। इन्होंने कहा है कि फीडिंग मैं कर रही हूं, पोषण ट्रैकर पर नए बच्चों का जो 1 साल पहले भी हुआ था वे नाम अभी भी शो कर रहे हैं।
अरे और इन्होंने लिखा है पूछने पर कोई साफ नहीं बताता है। भैया क्या जो बच्चे फीडिंग नहीं हुआ है उनका करना है कि सबका करना है? भैया जी अब जो है आप ही सही सही बताएं, तब मैं फीडिंग करना शुरू करूंगी। अब देखिए भाई, अब ऐसे बहने जिनको भी ये नहीं मालूम है कि फीडिंग किसकी करनी है, क्या जो 1 साल पहले जो उन्होंने फीडिंग किया था बच्चे सब सो कर रहे हैं, क्या उनकी भी फीडिंग करनी है या फिर नए बच्चों की करनी है? बताओ, इस चीज में कंफ्यूजन बहनों को है। अब आप बताओ काम किस लेवल पर हो रहे हैं और क्या चीजें हो रही हैं। भाई ये तो हर किसी को पता है, अगर अगर कोई वीडियो देखता है, आप वीडियो देखती हैं कि नहीं, कैसे देखती हैं वो आप बहन जान सकती हैं, लेकिन अगर कोई वीडियो देखता है तो उसको इतना तो कम से कम पता ही है कि जो फीडिंग करनी है वो नए लाभार्थियों की करनी है। पुराने जो फीड हो चुके हैं, जो लाभार्थी जो पहले से फीड है, उनको थोड़ी कोई फीड करेगा। वेरीफाई सबको करना है। अगर वेरीफाई पहले वाले हैं, वेरीफाई हरे हरे टिक बन के आते हैं, तो उनको भी नहीं करना वेरीफाई। जो वेरीफाई नहीं है उनको वेरीफाई करो, और जो फीड नहीं है उनको फीड करो। जो नए लाभार्थी आपके आते जाएंगे वो फीड होते जाएंगे जब भी कोई आएगा। अब ये थोड़ी है कि हर बार आप पुराने भी फीड करोगे। बताओ, इतनी छोटी सी बात बताओ बहनों को नहीं पता है। अब आप सोचिएगा कैसे और क्या क्या बताया जाए, हमारी समझ में नहीं आता। इतना सारी जानकारी मैंने पहले से दे रखी है और फिर भी लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। इसका यही मतलब होता है साफ सुथरा कि वीडियो नहीं देखते हैं लोग, और देखते भी होंगे तो बस खोला, देखा, मानदेय आया कि नहीं आया, लगा कि नहीं आया, और उसके बाद काट करके चले गए चुपचाप अपने घर। बस ये सिस्टम अगर आप करोगे तो फिर आपको जानकारी नहीं मिल पाएंगी। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, जानकारी लीजिए। और क्योंकि हम एक एक को व्हाट्सएप के जरिए बता नहीं सकते, ये हमारे लिए संभव नहीं है। आप जानते हो 3,10,000 से ऊपर आप ऑल इंडिया पर बहनें हो चुकी हैं। सुधांशु पटेल पर 80,000 90,000 के समथिंग है। अब मैं यहां पर इनको संभालूं या फिर मैं व्हाट्सएप पर, मान लीजिएगा आप सब बहनें अगर सब पर्सनल यही अगर पूछने लग जाए लाखों की संख्या में, या मान लीजिएगा लाखों छोड़ो हजारों की संख्या में, या हजारों छोड़ो आप सैकड़ों की संख्या में, क्या 100 लोगों को भी हम जवाब दे पाएंगे? डेली 100 बहनें आए कहें हमको ये बता दो, हमको ये खबर दे दो, क्या ये संभव है? तो वीडियो में सब बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई ना देखे तो आप लोगों की ये समस्याएं हैं। अब देखिए, एक बहन ने एक जानकारी भेजी है, लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं कुशीनगर जिला और फाजिल नगर ब्लॉक से बोल रही हूं। हमारे ब्लॉक में भी झंडा दिवस का 100 रुपया, प्रोत्साहन राशि का 100 रुपया और ये 200 रुपया ये जमा किए हैं। और जो राशन मिला है उसमें से 5 पैकेट तेल के, 5 पैकेट दाल के, ये कटौती होती है। और नाक जो है यानी कटवाने पर, यानी नाक नहीं, ना कटवाने पर इनको लिखना चाहिए था, गलत इन्होंने लिख दिया है, ना को उन्होंने नाक लिख दिया। तो ना कटवाने पर यही पैसे और ये कटौती 5 पैकेट की, तो 500 रुपए में यहां पर उनको सब देना पड़ता है। बताओ, ये ऐसे भ्रष्टाचारी चल रही है, ऐसे पनप रही है। काफी जगह शोषण चल रहा है, काफी बहनें बताने से डरती हैं, इस वजह से कुछ नहीं होता, और बताने से भी कुछ होगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर सबूत नहीं रखती हैं इस बारे में, और तब अगर आप कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं रखती हैं उससे लड़ने की, तो फिर आपके बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं है। हाँ, लोग जान पाएंगे कि हाँ यहाँ शोषण हो रहा है, लेकिन समाधान नहीं होगा। समाधान होगा आपके लड़ने से और आपके पास सबूत के होने से। वहीं पर बात करते हैं अगली जानकारी की। नमस्ते भैया जी, मेरा नाम जो है तस्नीम बानो है, और मैं भैया जी जो है श्रावस्ती वगैरह से हैं, और इनका कहना है कि सेंटर इन्होंने किराए पर लिया और किराए पर इनका सेंटर यानी चलता है। अब 1 साल से ऊपर वहां पर हो गया, किराया नहीं आया है, तो इनके वहां जो मकान मालिक हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब जिससे उनके घर में भी खर्चे बहुत हो गए हैं, तो उनका भी घर का खर्चा चलाने में उनको लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से वो इनको बहुत परेशान करते हैं, रोज पैसे मांगते हैं किराए के। तो भाई देखो, 1 साल से अगर आपका विभाग ने आपको किराया नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने उस मकान मालिक को भी 1 साल से किराया नहीं दिया या उसको नहीं मिला। अब आप सोचिए, तो ये उसकी क्या गलती है मकान मालिक की? उसने तो अपना दे रखा है, आपको नहीं देते, किसी और को देते तो वहां से पैसा वो बेचारे उठाते। अब उनके घर में उनके पति नहीं रहे हैं, घर में कोई नहीं रहे कमाने वाला, तो वो इसी पर डिपेंड है, तो वो तो अपना हक मांग रहे, पैसा मांग रहे। 1-1 साल 12-12 महीने से अगर किराया नहीं मिलेगा तो कौन रखेगा अपने यहाँ पर कोई? तो सोचिए इस तरह से, इस बड़ी एक लापरवाही को हमारे विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सोचना चाहिए। आप किराए पर मकान लीजिए जाकर के शहर में, आप 1 महीना किराया जो है लेट हो जाएगा, आपका सर चाटने लग जाएंगे लोग। यहां तक कि ऐसे से लोग हैं अभी तक जो आपको 1-1 महीने का एडवांस ले लेते हैं, यानी अभी जो है महीना आपका ये वाला अगर आपको रहना है तो पहले आपको पैसे देना पड़ेगा। और ऐसे काफी जगह लोग 2-2 महीने का एडवांस ले लेते हैं, ऐसा सिस्टम चल रहा है। लेट तो आप छोड़ दीजिएगा, तो ये चीजें हैं। और आप 12-12 महीने का किराया लेट कर रहे हैं सेंटरों का, तो कैसे कोई सेंटर आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है यहाँ पर अपने वहां पर दे देगा? तो सोचिए, इस तरह से दिक्कतें हैं, और आपको क्या करना चाहिए इस बारे में अपने डीपीओ को लेटर लिखिए और मांग करिए इस चीज की। साथ ही साथ यहाँ पर आगे ले चलते हैं और आपको कुछ जानकारियां दिखाते हैं, जैसे कि
एक समस्या ये आई है, लिखा है आदरणीय सुधांशु भैया प्रणाम, हम आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर हम अपने लाभार्थी का आधार वेरीफाई बिना वजन भरे यानी लंबाई भरे जो है कर दी हूं, और इस परिस्थिति में वजन लंबाई भरने में जब कोशिश कर रही हूं तो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से इनको दिक्कत आ रही है। तो इससे मतलब नहीं होता है कि आपने वेरीफाई कर दिया था, लंबाई नहीं तब भरी थी और वेरीफाई कर दिया। वेरिफिकेशन में आधार प्लस मोबाइल नंबर, ये दो चीजों के आधार पर वेरिफिकेशन होता है। बाकी आप वजन जो भरती हैं वो तो आप हर महीने वजन भरेंगी, हर महीने ऊंचाई लंबाई लेंगी और उसको भरेंगी, तो वो आपका अलग है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इस समय भर रही हैं नहीं हो रहा है तो वो एक टेक्निकल खराबी हो सकती है, पोस्टर ट्रैकर पर दिक्कत हो सकती है। काफी चीजें अभी वेरीफाई लोग कर रहे हैं, आधार डाल रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है, यानी हरा हरा टिक नहीं बनता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो गुड़िया देवी हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये गाजीपुर से आती हैं। अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्या कुछ करना है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो मान लीजिए आप पोस्टर ट्रैकर पर आ गए, पोस्टर ट्रैकर आपने खोल लिया और किसी लाभार्थी में आ गए, जैसे मैं 0 महीने से 6 महीने वाले हैं, कोई भी आप ले लो XYZ। तो यहां पर ये बच्चा है, आर्यन है मान लीजिएगा। अगर हमको इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग भरना है और साथ ही साथ मान लीजिए इसको हमें एडिट करना है, इसका नाम सही करना है, इसका आधार नंबर भरना है, या फिर इसका आधार नहीं लगा, इसकी जो माँ बाप का या पिता का आधार इसमें डालना है, तो कैसे डालेंगे। जो पहले से फीडिंग हो रखी है उनमें माता पिता का आधार कैसे लगाना है, और चूंकि अगर किसी का भी आधार नहीं लगा तो कैसे लग जाएगा, या किसी का लगा उसको हटा करके कैसे लग जाएगा, इस बारे में आइए हम बात करते हैं। तो कोई भी लाभार्थी जिसका भी आपको कुछ भी करना है, सिंपली आपको यहां पर 3 डॉट दिखेंगे, ये 3 जो बिंदु हैं इन पर आपको टच करना है। यहां पर अनवेरिफाइड पे नहीं करना है, 3 बिंदुओं पर करना है। तो किसी भी लाभार्थी में जब आप कुछ भी अपडेट करेंगी तो इन 3 बिंदुओं पर जब आप टच करेंगी तो आपके सामने क्या खुलेगा, कुछ इस तरीके से खुलेगा। मैंने आर्यन सन ऑफ राजेश वाला जो बच्चा है इसको मैंने ओपन किया। अब सबसे ऊपर लिखा है प्रोफाइल अपडेट करें। तो अगर बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करनी है, प्रोफाइल यानी कि उसका नाम जो भी उसमें जो भी भरा था फीडिंग के दौरान जो भरा जाता है वही वाला टोटल इसका प्रोफाइल आ जाएगा। उसमें नाम या आधार किसका लगाना है, माता पिता का किसका लगना है, जो भी है वो सब इसमें आपको करना है, जो भी उसमें संशोधन टाइप का करना है उसकी प्रोफाइल में। बाकी लिखा हुआ ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स, जो भी आपको पोषाहार वगैरह भरना है, चढ़ाना है, वो बांट रही है, वो आपको दूसरे वाले में करना है। वहीं विकास जो है की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो यहां पर आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग, विकास की निगरानी, इन सब चीजों को आपको इसमें करना है। और उसके आगे लिखा है वैक्सीनेशन। तो इस तरह से कुछ आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या है। तो देखो इसको मैंने खोला, विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो देखिए जैसे मान लीजिए आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई वहां पर प्रदर्शित होगा, और आज के दिन मान लीजिए आपने किसी बच्चे का वजन लिया तो उसी बच्चे में आप जाएंगे और उसी के 3 डॉट में आप जाएंगी और फिर इसी तरीके से खुलकर के आप विकास निगरानी वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगी। अब इसमें बच्चे का हाइट भर देना है, आपको सेंटीमीटर में भरना है, वजन भी आपको भर देना है। इस तरह से यहां पर वजन जो दिया हुआ है, अब ध्यान देना 30.48 लिखा हुआ है और 76.2 इसके बीच ही होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। समझ लेना, या बच्चे का वजन लेंगी तो और ऊंचाई लेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा, जितना आएगा उतना भरना, सेंटीमीटर में जो है भरना है। वजन ये देखो यहां पर किलोग्राम में आपको भरना है और ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में भरनी है। तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। तो 0 से जो 6 माह के होते हैं उनके ऊंचाई बोला जाता है, और जो बड़े वाले उनके लिए लंबाई बोला जाता है, उनकी लंबाई ली जाती है। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर देखिएगा जैसे आर्यन सन ऑफ राजेश, इसी का हमें अब मान लो प्रोफाइल अपडेट करना है। अभी हमने क्या किया था, अभी विकास की निगरानी वाला किया था, अब मान लीजिए ये हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे और यहीं से आपका आधार वेरिफिकेशन और इसी में माँ बाप का, बच्चे का, जिसका भी लगाना वो सब लगेगा। अब देखो ये आर्यन बच्चा ऐसे आ जाएगा जो आपने फीड किया, मान लीजिए इसका नाम आर्यन और भी कुछ है, पटेल है या कुछ भी है, वर्मा है, कुछ भी है, कनौजिया है, शर्मा है, कुछ भी है, आपने पहले फीड किया था इतना ही फीड कर दिया। लेकिन इसका आधार अगर आपने बनवा लिया और आधार में इसका कुछ और भी लिखा है, पटेल वटेल भी लिखा है या वर्मा लिखा, कुछ भी लिखा, तो आपको वो भी लिखना है। यानी जो आधार में लिखा है वही सेम टू सेम बच्चे का यहां पर लिखना है। और मान लीजिएगा अगर बच्चे का आधार बना ही नहीं है, तो अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो यहां पर इसको हां वाले ऑप्शन पर कर देना। इसमें देखो लिखा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, क्या बच्चा आधार नहीं रखता है, तो आपको कर देना है हां। तो मतलब बच्चा आधार नहीं रखता है, यानी बच्चे के पास आधार नहीं है, तो ऐसे केस में आपको हां वाले ऑप्शन पर टच करना है। अगर बच्चे का ही आधार है तो हां वाले पर बिल्कुल नहीं करना है, नहीं वाले पर ही कर लेना है, यानी बच्चे के पास आधार है तो यहां पर नहीं पे कर लेना है। तो ठीक, अब इसके बाद देखिएगा
आगे आएंगे, आगे यहां पर आप लोगों को क्या क्या भरना है, ऐसे इसमें देखो पिता का नाम, माता का नाम, ये सब खुल करके सब आ जाएगा, लंबाई ऊंचाई सब आ जाएगी। जो भी आपको सही करनी है, गलत भर गई तो वो आप यहां पे सही कर लें। हर महीने होने वाली वजन लंबाई वो मैंने आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग के हिसाब से बता दी, वहां पर करिए। अब इस तरह से देखिए, तो ये सब चीजें हैं, उसके बाद सब कर लेंगी, उसके बाद सबमिट कर देंगी। अब मान लीजिएगा किसी बहन को दिक्कत आए और वो कहें कि जो है बच्चे का हमें यहां पर हमारे पास आधार नहीं है, ठीक, तो हम उसमें मां का आधार डालना चाहते हैं, तो मान ठीक कोई बात नहीं, ये बच्चा हो गया जो है आर्यन, ठीक, इसके बाद इसका आधार नहीं है तो हमने हाँ वाले ऑप्शन पे देखो टच कर दिया, ठीक। अब ये वाला हमारा ये जो आधार नंबर बच्चे वाला ऑप्शन था ये हमारा लॉक हो गया, इसका कलर और इसका कलर आप देखिए अलग अलग है, तो ये हमारा लॉक हो चुका। अब इस पर टच करेंगे आप, चाहे जितना करो ये खुलेगा नहीं। इसके अलावा फिर देखो लिखा है आधार नंबर ऑफ मदर, तो यहां पर आपको मां का आधार डाल देना है। अब मान लीजिएगा किसी कारणवश मां का आधार नहीं बना है तो इसमें भी देखो यहां पर हां वाले ऑप्शन पर कर देना है, ठीक। अगर मां का नहीं डालना है, अगर डालना है तो आपको हां वाले ऑप्शन पर टच नहीं करना है। अब यहां पर आप देखिएगा मां का आधार अगर पड़ेगा तो मां की डेट ऑफ बर्थ भी पड़ेगी, क्योंकि जब मिलान होगा ना, जब वेरीफाई होगा तो इस वाले आधार में जो इस वाली जो डेट ऑफ बर्थ होगी मां की, क्योंकि बच्चा मां का आधार लगाया तो डेट ऑफ बर्थ भी मां की होगी, वही वहां पर मैच करनी चाहिए। अब ऐसे में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था, लोगों पहले वाले ये सब ऑप्शन नहीं आते थे, पहले चाहे जिसका लगा दो, लग गया बस लग गया। अब उसको हटाना है, मां का लगाना है तो मां का लगाओ और उसके बाद में यहां पर उसका डेट ऑफ बर्थ भी डालो। साथ ही मान लीजिए मां का भी अगर नहीं डालना है तो उसमें भी आपको ऑप्शन पर किस पर टच कर देना है, हाँ वाले पर। ये देखो मान लीजिएगा अगर मां वाला ये भी नहीं भरना है, बच्चे का भी नहीं भरना है, तो इसमें भी आप हाँ कर देना, तो ये भी आपका लॉक हो जाएगा और इसको भी नहीं भरना। फिर आ जाएगा गार्जियन वगैरह के लिए, यानी फादर्स वगैरह अगर कोई आते हैं और कोई है घर में तो उसका डालो, उसका डालो, ठीक। ये आधार नंबर और उसके बाद उसकी फिर डेट ऑफ बर्थ डालो जो उसके आधार कार्ड में है। जैसे मान लीजिए पिता का लगाया तो पिता का यहां पर आधार नंबर और उसकी फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ठीक, इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे आप लोगों को करनी है और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, जो जो कॉलम आते जाएंगे करते जाना, बस समझा दिया आप लोगों को। अब सामना बहन आती है बहराइच से, तो वहां से उन्होंने राशन वितरण की फोटो भेजी थी। कुछ और भी बहनें हैं, मधु आती हैं फतेहपुर से, और इनके अलावा एक ये आती हैं पूनम तिवारी उन्नाव से, साथ ही ये आती हैं गायत्री आजमगढ़ से, और लास्ट में एक ये बहन है जिनका नाम है सुजाता जो कि संभल से आती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पर रखते हैं, लेकिन जाते जाते आपको फिर एक बात बता दूं, हाँ ये मैंने अभी अभी देखा, बच्चा देखो गिलास में पानी पी रहा है, तो आप सब बहनें आपके वहां पीने के लिए व्यवस्था हो या ना हो इसके बारे में थोड़ा सोच लें। अगर नहीं है तो कर लीजिए, और अगर है भी, नल भी है, तब भी आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बार बार नल पर जाएंगे और नल चलाएंगे उठाएंगे तो सर पर भी लग सकता है एक दूसरे के, कुछ भी गिर भी सकते हैं। तो हमारी सलाह यह है अगर हो जाए, विभाग की तरफ से देखो कई बहनों को पानी वाले डब्बे दिए गए थे, जिसको काफी जगह मिल्टन बोलते हैं, काफी जगह कुछ और बोलते हैं, तो वो जार बोलते हैं, जार दूसरे टाइप के होते हैं लेकिन ये दूसरे होते हैं जिनमें पानी ठंडा रहता है, तो वो भी दिए गए थे, तो उसमें पानी लोग काफी जो है भर लेते हैं, तो एक वो रख लो। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो एक छोटी सी बाल्टी ले लो, प्लास्टिक की, सस्ते में भी मिल जाएगी, उसको रख लो, छोटी सी ग्लास रख लो और उसको भरकर के पानी अपने सेंटर में अंदर ही रख लिया करो, और बच्चे बार बार ताकि नल पर ना दौड़े और इधर उधर गिरे ना, चोट ना लगे, और जब भी किसी को प्यास लगे तो आराम से गिलास से वो बच्चा पानी पी सकता है। तो